डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की भूमिका को लेकर नई अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी कुछ अधिकारी चाहते हैं कि यूएई ईरान के खिलाफ खुलकर मोर्चा संभाले। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की टीम से जुड़े कुछ लोग इस बात के पक्ष में हैं कि अमेरिका सीधे कार्रवाई करने की बजाय यूएई को ईरान के रणनीतिक महत्व वाले लावान आइलैंड पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ाए। बताया जा रहा है कि द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि ये फारस की खाड़ी में स्थित ऊर्जा और सामरिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल की शुरुआत में यूएई ने एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन के दौरान लावान आइलैंड को निशाना भी बनाया था। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर ना तो यूएई और ना ही अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले करीब 11 हफ्तों से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में जारी संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को बदल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तनाव ने खाड़ी देशों को अपनी विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा असर यूएई पर पड़ा। दावा किया गया कि ईरान ने यूएई की तरफ 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे। इतने बड़े पैमाने पर हुए हमलों ने यूएई की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी और देश के नेतृत्व को अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में यूएई ने सऊदी अरब और कतर से मिलकर ईरान के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने की अपील की थी, लेकिन दोनों देशों ने खुलकर समर्थन नहीं दिया। इसके बाद यूएई ने अमेरिका और इजराइल के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने शुरू कर दिए। माना जा रहा है कि इस बदले समीकरण का असर खाड़ी देशों की आपसी राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है। इसी बीच यूएई के ओपीईसी से बाहर होने के फैसले को भी क्षेत्रीय तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ऊर्जा नीति और सुरक्षा रणनीति को लेकर यूएई और दूसरे खाड़ी देशों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यूएई ने आधिकारिक तौर पर ओपीईसी छोड़ने के पीछे आर्थिक कारण बताए हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जोड़कर देख रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राजदूत बारबरा लीफ ने कहा कि ईरानी हमलों के बाद यूएई अब दुनिया को दो हिस्सों में देख रहा है, एक दोस्त और दूसरा दुश्मन। उनके मुताबिक हालिया घटनाओं ने यूएई की रणनीतिक सोच को पूरी तरह बदल दिया है और अब वो अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा आक्रामक रवैया अपना रहा है। यूएई और इजराइल के रिश्तों में भी लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। साल 2020 में हुए अब्राहम समझौते के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा संघर्ष के दौरान इजराइल ने यूएई को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध करवाए ताकि ईरान की ओर से होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका जा सके। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि उन्होंने मार्च महीने में गुप्त रूप से यूएई का दौरा किया था। हालांकि यूएई सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया, लेकिन इन बयान के बाद क्षेत्रीय राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई। दूसरी तरफ ईरान ने यूएई और इजराइल की बढ़ती नजदीकियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। ईरान ने यूएई पर आरोप लगाया कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है। जवाब में यूएई ने कहा कि उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी खतरे का जवाब देने का पूरा अधिकार है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा संघर्ष ने अमेरिका, इजराइल और यूएई के बीच एक नए रणनीतिक गठबंधन को जन्म दिया है। हालांकि इससे अरब जगत में यूएई की छवि पर असर पड़ सकता है। कई अरब देशों में धारणा बन रही है कि यूएई पश्चिमी देशों और इजराइल के ज्यादा करीब होता जा रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।